हर एक जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा कैसे दिखे, ये हमारा लक्ष्य होगा। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा और एक गली मोहल्ला में भारतीय जनता पार्टी में नेता जितना है, उन्हें किसी से छुपा हुआ नहीं है। एकदम नेता से भरा हुआ पार्टी है, लेकिन अफसोस वो खाली कार्यालय में है और एयरपोर्ट तक ही सीमित है। कोरोना काल को याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कहाँ थे नेता? हमको बता दीजिए, कोई कहीं अगर विजुअल वगैरह कहीं है तो दिखा दे कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का विजुअल। झारखंड में युवा सरकार है, अगुवा सरकार है, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव भी दिन नजदीक है, तो इसमें झारखंड के जो युवा नेता हैं, जो राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष रहे उत्तम यादव आज हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये जुड़े हैं, तो अब पार्टी का जो दायित्व होगा उस पे क्या कुछ काम करेंगे या फिर क्या कुछ बड़ा करेंगे। उत्तम जी, क्या करेंगे? नगर निकाय चुनाव से पहले आपने पार्टी का दामन थामा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया हूं। पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी अगर जिम्मेदारी देगी तो उसे ईमानदारी पूर्वक करूंगा। और पहला लक्ष्य तो हमारा यह है कि राजधानी के जिधर जाइएगा हर एक जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा कैसे दिखे, ये हमारा लक्ष्य होगा। और जिस तरह झारखंड विकास मोर्चा जब 2006 में जन्म लिया था, वहाँ उस पार्टी को रांची में हम लोगों ने खूंटा गाड़ने का काम किया। झारखंड विकास मोर्चा का जिधर जाते थे उधर कार्यकर्ता होती थी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा और एक गली मोहल्ला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन को खड़ा करूंगा। यहाँ के महानगर के सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। आपने झारखंड विकास मोर्चा की बात की, बाबूलाल मरांडी उसके अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या नहीं लगा कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए था उनके साथ? देखिए, बाबूलाल जी एक राज्य के चेहरा हुआ करते थे, जो अकेले भारतीय जनता पार्टी को नाच नचा कर रखे हुए थे। लेकिन आज स्थिति क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नेता जितना है, उन्हें किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेता से पूर्ण पार्टी, एकदम नेता से भरा हुआ पार्टी है, लेकिन अफसोस वो खाली कार्यालय में है और एयरपोर्ट तक ही सीमित है। रांची के सड़कों पर राज्य की समस्याओं को लेकर इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा युवाओं के बारे में सोच रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं के बारे में सोच रहा है, इस राज्य का विकास कैसे हो। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, केंद्र के द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद, उनका योजना का पैसा नहीं दिया जाने के बावजूद हमें अफसोस का लगता है। तब छात्रवृत्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। इन लोगों को शर्म करना चाहिए कि जो पैसा है छात्रवृत्ति का, वो भारत सरकार पैसा रोक के रखी है और आंदोलन भी करती है। क्या इन लोगों का चेहरा है, क्या रूप है, सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम करता है। इसलिए इन लोग का जो क्रियाकलाप है ना, एक दिन ऐसा होगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मुक्त इस राज्य होगा। जो उन लोग का कार्यशैली है, समय रहते सुधर गए तो अच्छा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रगत के रूप में राज्य के निर्माता स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, राज्य के लिए लड़ाई लड़के इस राज्य को अलग कराया और उनके पुत्र माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य को सजाने का एकदम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और एक सरल मुख्यमंत्री के रूप में आज हेमंत सोरेन से मिलना और किन्हीं को सम्मान पूर्वक वो बातें करना, भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री में यह कला नहीं थी। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में यह कला है, सबको सम्मान देते हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग आए हैं। झारखंड में युवा सरकार है, युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री युवा है, वैसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से युवा अगर जुड़ते हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या आगे का परिणाम होगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक विचार है, युवाओं का कमी नहीं है, महिलाओं का कमी नहीं है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा 19-20 बोल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। शहरी क्षेत्र में जो कमी है
हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर, यहाँ के महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मजबूती के साथ एक लकीर खींचने का काम करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजधानी को बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। एक आखिरी सवाल कि नगर निकाय चुनाव के दिन नजदीक हैं, जल्द ही तारीख की घोषणा होने वाली है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, इस बार उत्तम यादव होंगे मैदान में? नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। मुझे कोई चुनाव लड़ने का भी इच्छा नहीं है। हाँ, पार्टी का जो आदेश होगा और हमारे भी जो साथी हैं, उन लोगों को हम लोग पार्टी से समन्वय बनाकर उसको चुनाव जिताने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आप कोरोना काल को याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कहाँ थे नेता? हमको बता दीजिए, कोई कहीं अगर विजुअल वगैरह कहीं है तो दिखा दे कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का विजुअल। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाइट से मजदूरों को मंगाया था, रेल से मजदूरों को मंगाया था। ये पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसा राज्य बना था जो अपने मजदूरों को फ्लाइट से, ट्रेन से लाने का काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलने में तेज है, गलत बयानबाजी में तेज है, अफवाह उड़ाने में तेज है, इसलिए अफवाह उड़ाते रहे। आज यहाँ पर देख रहे होंगे जो राज्य का स्थिति है, इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजधानी झारखंड बहुत जल्द होने वाला है और होगा। संकल्प लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इस बार नगर निकाय के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो तरीके आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही जो जीत के आएंगे, जो जैसे अभी वर्तमान में 53 वार्ड, 2018 के बाद चुनाव अभी हो रहा है, 18 के पहले था 55 वार्ड। मैंने आपको बता रहे हैं 48, 49, 50 वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का, मेयर डिप्टी मेयर दोनों लड़के बिता दिया, पूरा समय गुजार देता है। और वार्ड पार्षद लोग का भी वही स्थिति है। आज वार्ड में अगर मेरी बातों को भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मिर्ची लगेगा, हम तो बोलेंगे चलिए कैमरामैन को भी ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ले चलेंगे, चलिए रांची दिखाते हैं। छोड़ी गांव का बात नहीं करते हैं, हम राजधानी का शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, जो वहाँ आज भी सड़क नहीं है, आज भी नाले नहीं है। ये दुर्भाग्य है। जितने लंबे कार्यकाल तक आप लोग राज किए, विधायक, सांसद सारा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद क्या स्थिति है इस राजधानी का। इसलिए इस राजधानी को सुंदर बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चेहरा है, मैंने उसके जो कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेंगे, उसको हम लोग मजबूती से लड़ाएंगे और जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तम यादव, जो इस बार युवा चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम के नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले मजबूती देने का काम करेगी। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि झारखंड में अबुआ सरकार और युवा सरकार के साथ युवाओं का जो हाथ मिलेगा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बढ़त होगा कितना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।